क्या हाल है 11th की जनता। भाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर नंबर 4 उठाया है। 2 वीडियो बनाऊंगा और 2 वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि ना वो इतना बड़ा चैप्टर है और ना ही बहुत ज़्यादा उस हिसाब से एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें पैटर्न समझाऊंगा, बहुत आसान सा, एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। और अगली वीडियो में मल्टीपल और डिविजिबिलिटी का कुछ हिसाब होता है वो बता दूंगा। तो आज की वीडियो फ़ौरन शुरू कर लेते हैं। तो एक ये क्वेश्चन उठाया है, एक क्वेश्चन समझ जाओगे, सारे पैटर्न की कहानी समझ जाओगे। इसी तरह से सारे क्वेश्चन होने हैं। प्रूफ करना है। एक रेसिप्रोकल वाला उठाया, थोड़ा सा रेसिप्रोकल में अक्सर बच्चे परेशान होते हैं। तो रेसिप्रोकल है 1/1.2.3 मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस टिल डॉट दिस, ये लास्ट टर्म है। तो मतलब एक पैटर्न सा बनाकर दे देगा। ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, टिल वो nth टर्म। और ये पूरी चीज़ें जो पूरी सीरीज़ है प्लस की, वो इज इक्वल्स टू इसके प्रूफ करनी है। तो भाई कुछ होती हैं इनमें स्टेप्स, इनमें कुछ स्टेप्स होती हैं। ये कुछ इसी तरह का क्वेश्चन होगा। अब कभी रेसिप्रोकल में होगा, कभी नॉर्मल होगा, कभी स्क्वायर कर दिया जाएगा। ओवरऑल कहानी और करने का तरीका बिल्कुल ऐसा होगा जैसा इस क्वेश्चन में करा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कहेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू 1, कि भैया तुम्हें n की जगह पर 1 पुट कर देना है। n की जगह पर 1 का मतलब ये कि आपको दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी, दोनों ही तरफ आपको यहाँ पर क्या करना होता है। n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब पहला ही टर्म, ये पहला ही टर्म। चाहे आप यहाँ से देखना चाह रहे हो यहाँ से देख लो, या अगर आप कह रहे हो कि भैया मेरे पास एक पैटर्न दिया हुआ है, मैं तो n में पुट करूँगा, तो बस वो एक अकेला बंदा, मतलब n की जगह पर 1, तो मैं वहाँ पुट नहीं कर रहा, वहाँ पे पुट कर लो या यहाँ से उठा लो। n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब सिर्फ पहला बंदा, सिर्फ एक अकेला। तो इधर की साइड से मैंने उठाया ये पहला टर्म। इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 1 क्या हो गया, 1 × 2 2, 2 3 6, ये चीज़ हो गई। अब मैं चलूँगा अपने RHS पे। अच्छा, ये एक ऐसी फॉर्मेलिटी होती है, हमेशा हमेशा बराबर ही आएगा, बट आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। और RHS पे मैं गया और RHS पे वो एक टर्म लिखा है n(n+3) 4n+1 n+2, पूरे में n की जगह पर मैं 1 पुट कर दूंगा। तो मैंने कहा भाई n की जगह पर 1, फिर 1+3 और अपॉन में फिर मेरा आया 4 और 1+1 और 1+2, ये चीज़ हो गई। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 और 1+3 4, और अपॉन में एक 4 पड़ा है, 1+1 2 हो गया और 1+2 3 हो गया। बहुत आसान सी चीज़, 4 से 4 कट जाएगा, 2 3 6, 1/6 आ गया। यह ऐसा होना ही था, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन करा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लेके समझ लेना कि करना क्या है। कोई भी क्वेश्चन होगा, सबसे पहली स्टेप क्या होगी, n इज इक्वल्स टू 1 पुट करा जाएगा। n की जगह 1 पुट करने का मतलब ये कि भाई यहाँ से तुम पहला बंदा उठा लो। इसी तरह से लिखा होगा ये प्लस ये प्लस ये प्लस प्लस कर करके। तो पहला बंदा उठा लिया, सॉल्व करा, हमने कहा भाई 1/6 आ रहा है। फिर RHS राइट हैंड साइड पर गए, वहाँ पर जो भी टर्म लिखा होगा हमेशा एक चीज़ लिखी होगी कि भाई ये पूरे को इसके बराबर प्रूफ करो। वहाँ पर तुम n की जगह पर 1 पुट कर लेना और 100% गारंटी है वो हमेशा इक्वल आएगा। तो ये चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी कि भैया फॉर n इज इक्वल्स टू 1 इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। अब आगे नेक्स्ट स्टेप जो मेरी होती है, मैं कहता हूँ लेट इट बी ट्रू, लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। ये स्टेप लिखी जाएगी। मतलब ये समझ लो कि ये स्टेप्स हैं और ये ऐसे बता रहा हूँ और ये ऐसे ही चलेंगी हर सवाल में। तो कितनी आसान चीज़ हो गई। लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। आपको n की जगह पर k मानकर चलना है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं है, जो पूरा सवाल ये था पूरे को कॉपी मार दो। 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2.3.4, डॉट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा स्टाइल होता है मल्टीप्लाई को अब लिखने का, हम डॉट लगा देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई है, प्लस n की जगह पर k+1 k+2। ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। अब कहानी तो लिखते नहीं जाएंगे कि चौथा भी पांचवा भी, तो इसलिए प्लस ऐसे डॉट डॉट करके कि भैया आखिरी टर्म मेरा ये है। तो ये मैंने लिख दिया, ये पूरी चीज़ यहाँ पर n की जगह पर k पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो ये वाली जो चीज़ मैं लिखूंगा इसको मैं ट्रू मान के चल रहा हूँ। यहाँ से मेरी एक इक्वेशन आएगी जिसको मैं आगे यूज़ करूँगा। तो मैंने पहला ये जो सवाल दिया था ये उठाया, यहाँ पर n की जगह पर k पुट करा इज इक्वल्स टू, और यहाँ भी n की जगह पर k पुट कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा k+3 अपॉन 4 k+1 और k+2। तो ये मेरी जो है वो पहली इक्वेशन हो जाएगी, k+1 k+2, और ये जो चीज़ हो गई ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। इसको हम यूज़ करेंगे। अब चलते हैं आगे।
तो जो मैंने इक्वेशन अपनी निकाली वो मैंने यहाँ पुट कर दी है, ये पूरी, ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या हो गई है 1। अब इसके आगे का काम क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन था। जो इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने अचीव करी उसे मैंने टॉप पे इसलिए लिख दिया क्योंकि ये बहुत काम की है, इसको मैं अभी आगे इस्तेमाल करूँगा। ये चीज़ लिख दी। अब आगे क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं टू प्रूफ, ये क्वेश्चन मैंने रखा है संभाल के, क्योंकि अभी फिर से इसका यूज़ करना है। टू प्रूफ दैट इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k+1। यहाँ पर सीन क्या चलता है, इतना आसान क्वेश्चन होते हैं ये, क्योंकि पैटर्न फिक्स है इनका पैटर्न फिक्स है। एक बार एक क्वेश्चन समझ में आ जाओगे फिर तुम्हें लगेगा अच्छा ये तो बड़ा आसान था। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए आपको चेक करना है, जो कि 100% मेरी गारंटी है वो हमेशा का हमेशा ट्रू आएगा। उसके बाद आपको n इज इक्वल्स टू k, यानी n की जगह 1 पुट करा, कितनी आसान चीज़ थी, आपने पुट करा सॉल्व कर लिया। n की जगह फिर k पुट कर लो, वो एक चीज़ इक्वेशन आ जाएगी सवाल ही में। ये पूरा सवाल उठाया और जहाँ जहाँ मुझे n दिख रहा था k यहाँ पे सब जगह जहाँ जहाँ n था वहाँ k पुट कर दिया और वो मेरे एक इक्वेशन नंबर 1 आ गई, जिसको मैंने बड़ा संभाल के रख लिया, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा, इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं आगे और अब ये फाइनल स्टेप रहेगी जो मुझे प्रूफ करना होता है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो वो कहेगा भाई देख लो यार, कर तो दिया, अब और कितना मेहनत करवाओगे। तो हम ये कहते हैं कि यार अब ना ऐसा करेंगे, n की जगह पर k+1 पुट करेंगे और वो इक्वेशन जो भी बैठेगी उसको ट्रू कर दिखाएंगे। तो हमने कहा अच्छा भाई क्या प्रूफ करना है, तो यहाँ पर 1/1.2.3 2.3.4 3 4 5 और अब n की जगह पर k+1। क्यों भाई, क्योंकि उसने कहा है कि n की इज इक्वल्स टू k+1 रखो और इसको प्रूफ करके दिखाओ। तो n की जगह पर k+1, अब n की जगह पर k+1 और ऑलरेडी एक 1 पहले पढ़ा है, k+1 +1 क्या हो जाएगा k+2। सेम यहाँ पर k+3, मैं n की जगह पर अब k+1 पुट कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू n की जगह पर k+1 और यहाँ पर जब n की जगह पर k+1 पुट होगा और ऑलरेडी 3 पड़ा हुआ है तो k+4 अपॉन 4 k+2 k+3। ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। यानी उसने ये कह दिया भाई n इज इक्वल्स टू k आपने मान लिया था, अज्यूम कर लिया था, इक्वेशन नंबर 1 बना ली थी, अब k+1 के लिए इसको प्रूफ करो। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, ये कह रहा है इसको प्रूफ करके दिखाओ। ये वाली जो चीज़ है इसको अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो मेरा काम जो है वो डन हो गया। मुझे इतना करना है, तो क्या करेंगे, इसका LHS उठाएंगे और LHS उठाकर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, LHS उठाओ और LHS पे काम करो और सॉल्व करते करते वहाँ तक पहुँचा दो। तो मैंने n इज इक्वल्स टू 1 चेक करा, k के लिए मान ली इक्वेशन, k+1 लिख लिया कि भाई मेरे को ये ला करके उसको दे देना है। तो मैं LHS उठाऊंगा, इसको सॉल्व करूंगा और उसके बराबर प्रूफ कर दूंगा और वो हो गया, डन हो गया हमारा क्वेश्चन। 1/234। भाई बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, एक ही चीज़ को बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन उठाया है, सिर्फ एक क्वेश्चन उठाया है और उसी एक क्वेश्चन से समझाने की तुम लोगों को कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए सिर्फ एक क्वेश्चन उठाया हुआ है। थोड़ा रेपिटेशन करने की वजह यही है, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मैटर नहीं करते, मैटर ये करते हैं कि तुम कितनी अच्छी तरीके से समझ रहे हो, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, तो उन चीज़ों को बार बार करवाने का कोई मतलब नहीं है। ये वाली चीज़ उठाई, अब आपको ये क्या कर दिया, ये कहाँ से आ गया भाई, ये जस्ट इसके एक पहले का टर्म था। कैसे पता होता है हमें, हर बार ऐसा ही होता है। आपका क्या था, आपने क्या पुट करा था, लास्ट टर्म क्या था, n इज इक्वल्स टू k+1। इस वाले स्टेप में k+1 से जस्ट पहले क्या होता है k, भाई k+1 से जस्ट पहले क्या रहा होगा k। तो आपने कहा यार n इज इक्वल्स टू k वाला टर्म तो ये था, ये रहा जो आपने यहाँ पर पुट करा था, n इज इक्वल्स टू k। तो हम हर बार यही करते हैं, ये कुछ रटी रटाई चीज़ें हैं, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, रटी रटाई चीज़ें। मैथ्स में ऐसा रट्टा होता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो कि उसी स्टेप को फॉलो कर रही होती हैं। आपने n इज इक्वल्स टू k जैसी यहाँ पर पुट करा, अब आपने कहा भैया n इज इक्वल्स टू k+1 मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है, आपने ये चीज़ लिख ली, आपने LHS उठाया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पता है मुझे क्या करना है, ये पूरा लिख दो, इससे जस्ट एक पहले वही वाला बंदा लिख दो जो n इज इक्वल्स टू k का लास्ट टर्म था, क्योंकि k+1 से जस्ट पहले k ही तो रहा होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन करते करते फिर k+1। तो तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पर यही लिखना है, चाहे ये सवाल हो चाहे कोई और हो, चाहे 10 तरीके के अलग सवाल दे दिए जाएं, तो तुम्हें यही लिखना है n इज इक्वल्स टू k में जो लास्ट टर्म था।
ये सब क्या खेल खेल रहा हूँ, ये मैं वही इक्वेशन नंबर 1 तैयार कर रहा हूँ। जब ये चीज़ हो गई तो मैंने कहा ओ भाई ये क्या हो रहा है, ये अच्छा ये खेल चल रहा था इसलिए तुमने लिखा है। तो सिर्फ आखिरी वाला टर्म छोड़कर बाकी पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा यही तो इक्वेशन नंबर 1 है। तो तुमने क्या करा, k+1 तक चले गए और k+1 से जस्ट एक पहले तुमने k वाला हिसाब किताब रख दिया। जब तुमने ये k वाला हिसाब किताब रखा, अब ये पूरी चीज़ वो पड़ी है इक्वेशन नंबर 1 में। तुमने कहा ये तो बहुत सेट हो गया। अब तुम्हें बस क्या करना है, यहाँ पर लिख दो वो जो इक्वेशन नंबर 1 में। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा चीज़ों को बार बार समझा इसलिए रहा हूँ ताकि एक क्वेश्चन से समझ में आ जाए, दूसरा क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ। इसी एक क्वेश्चन से क्वेश्चन को और इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन कराऊंगा, इंटू 4 टाइम लगेगा। तो एक क्वेश्चन में जितना टाइम लगता है अगर उसका 1.5 गुना टाइम लगाकर अगर एक क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, फ़ायदा है ओवरऑल हमारा। इस पूरे की जगह इक्वेशन नंबर में से वो वैल्यू उठाई, ये पुट कर दी, प्लस सिर्फ इकलौता बंदा ये बचा है। समझ में आ गई? हर क्वेश्चन का यही पैटर्न रहेगा। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें इस पूरे मामले को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो तुम्हें सॉल्व करने को, जो तुम्हें प्रूफ करने को बोला था, ये वाली चीज़ वो निकल कर आ जाएगी। जैसे ही वो आएगी तुम कह दोगे हेंस प्रूव्ड, हो गया भाई काम, यही तो करवाना था। तो तुम्हें k+1 वाला चीज़ प्रूफ करनी है, तो ये वाली चीज़ देखते हैं कैसे करना है। तो फाइनली हमें ये अचीव हुआ। ये मेरा पूरा इक्वेशन नंबर 1 से प्लस ये जो लास्ट टर्म बचिया था, इसको सॉल्व करके मैंने ये बॉक्स इसीलिए यहाँ पर रहने दिया है। मुझे रिजल्ट ये चाहिए। ये बहुत आसान होता है इन क्वेश्चंस को करना, कुछ भी नहीं करना होता यार। अब आपके पास इतनी सारी लंबी कहानी थी, हर बार यही होगा, तुम्हारे पास बहुत लंबी कहानी आ जाएगी। एंड में तुम कहोगे भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एंड में पता चलेगा कि शुरू से लेकर सेकंड लास्ट टर्म तक का वाला बंदा k तक होगा और वो इक्वेशन नंबर 1 में पड़ा होगा और तुम्हारे पास सिर्फ ये लास्ट टर्म बच जाएगा। हर क्वेश्चन का यही पैटर्न रहेगा। चैप्टर नंबर 4 खोलना, क्वेश्चन ट्राई करना, कहीं डाउट होगा, कहीं पंगा होगा, मेरे को बताना, फिर उसको देख लेंगे। तुम्हें जब करना शुरू करोगे तुम्हें लगेगा यार ये तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो इसका ये एक टाइप था और मल्टीपल और डिविजिबल वाली कहानी होती है, वो अगले वीडियो में समझा दूंगा। मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने का तरीका, जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनको 2 बार नहीं लिखना। जो अकेला बंदा है, जैसे 4 था लिख दिया, k+1 k+2। अब यहाँ पे भी k+1 है, मैंने लिखने की जरूरत नहीं है। k+2 लिखने की जरूरत नहीं है, k+3 ये लिख दो क्योंकि ये वहाँ से नहीं आया था। अब कर लेंगे, 4 से 4 गया, इससे ये गया, इससे ये गया, सिर्फ k+3 बचा। तो मैं लिखूँगा k+3 एक बार पहले से था और एक बार यहाँ से आ गया, तो k+3 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ से ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब कुछ कट गया, सिर्फ 4 बचा और वो चीज़ मेरी यहाँ ऊपर आ जाएगी। हो गया, सीन सेट है। सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे लग रहा था जल्दी हो जाएगा, इतनी जल्दी भी नहीं हो पाएगा। मुझे ये टर्म दिख रहा है और मुझे एक दूसरा टर्म ये दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेंगे। k² + 9 + 6k + 4 और 4 k+1 k+2 k+3। ये k जाएगा अंदर, मल्टीप्लाई होगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी बनती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। k³ + 6k² + 9k + 4। जो चीज़ें जैसी जैसी आ रही थी वैसी वैसी मैंने कर ली। अपॉन भाई देखो इक्वेशन है, तुम्हें सॉल्व करना है, सॉल्व करते जाओ, जो रिजल्ट आएगा अपने आप नज़र आ जाएगा। k+3। बहुत बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा बार क्या होता है, तुम्हें चीज़ें दिख जाती हैं, तुम्हें आंसर नज़र आ जाता है। अब एक तो तरीका ये है कि तुम इसको सॉल्व कर लो, जैसे भी जिस तरीके से तुम्हें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन ऑलरेडी सीख चुके हो 10th क्लास में, 9th क्लास में कैसे करी जाती है। क्यूबिक की कैसे करी जाती है 9th में करते थे हम, पॉलिनोमियल चैप्टर। बट बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुमसे हम क्यूबिक की पॉलिनोमियल की एक्सपेक्टेशन नहीं करें कि तुम सॉल्व करो। भाई हमें तो आंसर चाहिए ना। अपने को क्या पता है, अपन को पता है यहाँ से सॉल्व करते कराते लेकर आ गया मैं, इधर से मैंने एलसीएम लिया, सॉल्व करा, ये पूरा सॉल्व कर आके यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, मेरे को आंसर चाहिए यहाँ तक का। मैं जरा मैच कराता हूँ। मैंने कहा यार 4 भी है, 4 भी है, k+2 ये भी है, ये भी है, k+1 एक्स्ट्रा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर आंसर में नहीं है k+1, इसका मतलब k+1 कटेगा। और मुझे ऊपर आंसर में क्या चाहिए, ऊपर मुझे आंसर में k+1 भी चाहिए, k+4 भी चाहिए और एक k+1 कट भी रहा होगा। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है यार, इतनी तो शॉर्टकट मार भी सकते हो तुम लोग। k+1 बेवजह में क्यों खपत करोगे, कौन सा फेयर वर्क है,
समझ रहे हो कौन सा फेयर वर्क है कि तुम्हें क्यूबिक की फैक्टराइजेशन करके दिखानी है, जैसे 9th क्लास में करा करते थे कि नहीं भी पूरा सॉल्व करके दिखाओ। अबे डायरेक्ट लिख दो कि भैया वहाँ से ये बन गया ये फैक्टर, क्यूबिक की फैक्टराइजेशन करनी थी कर दी, और नीचे क्या आ गया 4k+1, नीचे वाले को तो हमने कुछ करा ही नहीं है, तो मैंने आंसर देख करके आइडिया लगा लिया, इस वाली चीज़ को ये लिख दिया और मैंने देख करके आइडिया लगा लिया कि भाई होने क्या वाला है 4k+1, ये सारी चीज़ें लिख ली। मैंने रिजल्ट में देखा कि k+1 जो है वो बंदा गायब है, इसका मतलब ये वाला k+1 कटेगा, तो एक k+1 तो ये चाहिए। दूसरा मुझे आंसर में भी k+1 चाहिए, तो मैं समझ गया कि 2 बार होंगे। इतनी खोपड़ी तुम लोग चला लोगे और उसके बाद क्योंकि क्यूबिक में तुम्हें पता है 3 फैक्टर बनते हैं, तो बनते हुए दिख रहे हैं 1 2 3, k+1 से k+1 काट दोगे एंड हैंस अचीव्ड। आपका जो आंसर चाहिए था k+1 4 ये, और नीचे वाला ये टर्म आ गया। तो तरीका क्या है, सेम है। क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा होगा यार एक ही चीज़ को क्यों खिंच रहा था, ये क्वेश्चन खिंच नहीं रहा था, मैंने थोड़ा खींचा है इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन से तुम्हें पूरे चैप्टर की कहानी समझाने की कोशिश करी है। अब जब तुम क्वेश्चन उठाओगे और जब तुम करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई साहब कुछ है ही नहीं नया, कुछ तो नया लाओ। n=1 पुट करोगे, LHS RHS 100% बिल्कुल गारंटी है वो बराबर ही आएगा। अगर वो बराबर नहीं आया तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे, तो गारंटी है वो आएगा। अगली स्टेप क्या लिखोगे, लेट इट बी ट्रू फॉर n=k। इक्वेशन नंबर 1 बन गई, हो गया। और उसी इक्वेशन नंबर 1 को तुम्हें इस्तेमाल करना है और फिर तुम्हें क्या कहना है, टू प्रूव दैट इट इज़ ट्रू फॉर n=k+1। और जब k+1 वाला तुम टर्म उठाओगे तो मैंने तुम्हें दिखा दिया कैसे खेल खेलना है। सेकंड लास्ट टर्म वाला सारा वो k वाला कहानी हो जाएगी जो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पड़ी है, और लास्ट टर्म। तो एट दी एंड तुम सिर्फ 2 टर्म्स के साथ रह जाओगे, जैसा कि मेरे पास ये आया, एक प्लस ये k+1 की लास्ट टर्म हमेशा रहेगी। मतलब एक ही चीज़ है, ये कह सकते हो, मतलब रट्टा नहीं कह सकते बट काइंड ऑफ पैटर्न है, कुछ भी कह लो। रट्टा कहना है रट्टा कह लो, कि रट्टा मार लिया जी हमने, कहना है कह लो, बट एक ही पैटर्न है, फिक्स है कहानी, क्या कहूँ मैं उसको। तो ये चीज़ हो गई आज की वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा उसमें बताऊंगा मैं तुम्हें कि मल्टीपल का और डिविजिबल का क्या हिसाब होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करोगे मज़ा आ जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे बहुत अच्छी बात है, थोड़ा दिन बाद भूल जाओगे, मेरी वीडियो आकर दोबारा देखोगे। तो भैया तुम्हारी मर्ज़ी है, दोबारा आकर देखना चाह रहे हो, ये एक बार में काम अपना फुल टूस करना चाह रहे हो तो एक बार देख लिया है, समझ लिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा इस वीडियो पर आकर इसको देखने की। ठीक है जी, ये होगा इतनी कहानी। शेयर कर दिया करो, बता दिया करो फ्रेंड से। अब इसी तरीके से कहानी चलेगी, वीडियोस चल जाएंगी और उसके बाद फिर तुम्हारा जैसा भी डिस्कशन का हिसाब किताब होगा, जो तुम्हारे डाउट डिस्कशन होंगे उसके लिए वीकली एक लाइव सेशन हो जाया करेगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।